ये कहाँ आ गई? तुम कौन हो? ये ददरेड़ा नगरी है सैदल दाई, और ये रानी बाचल का महल है। मुझे यहाँ कौन लेके आया है? तुम्हें यहाँ जाहर वीर लेकर आया है, जो अभी रानी बाचल के गर्भ में है। तुम्हारे आने के बाद ही उसका जन्म होगा। चलो दाई माँ। नहीं नहीं, हैं? ये क्या हुआ? मुझे दिखाई देने लगा। मैं तुम्हें भी देख सकती हूँ। ये महल, मैं बहुत खुश हूँ। क्या? ये तो चमत्कार हो गया। ये सब जाहर वीर के कारण हुआ है। मुझे जल्दी उसके पास ले चलो। रानी बाचल, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं। इसके पैदा होते ही मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। शायद अच्छे कर्मों का फल है जो जहां ने मुझे आंखों की रोशनी दी। ये बालक तो अवतार है, रानी अवतार है। भ्राताश्री बधाई हो। भाभी बाचल ने पुत्र जाहर को जन्म दिया है। बहन, ये तो बड़ी खुशी की बात है। भाभी बाचल ने पुत्र जाहर को जन्म दिया है। बहन, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इतना ही नहीं भ्राताश्री, उन दोनों दासियों जिन्होंने ये गूगल खाई थी, उन्हें भी पुत्र भज्जू व नाहर सिंह का जन्म हुआ है। और नीली घोड़ी ने भी नीला घोड़ा जन्मा है भैया। हे गुरु गोरखनाथ, तेरी जय हो। हम इस शुभ अवसर को बड़ी धूमधाम से मनाएं। धरती माँ, सारी ददरेड़ा नगरी बालक जाहर वीर के जन्म के जश्न में डूबी हुई है। धन्य है वो माता जिसने जाहर वीर जैसे पुत्र को जन्म दिया है। धन्य है वो राजस्थान की ददरेड़ा की पवित्र भूमि जिस पर जाहर वीर ने जन्म लिया। अब तो जाहर वीर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बड़ा होने लगा। देखते ही देखते बालक जाहर वीर एक सुंदर वीर व धैर्यवान राजकुमार बन गया। नीले घोड़े पर सवार होकर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग से कोई देवता उतरा हो। बाछल माता अपने इस चमत्कारी पुत्र को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही है। क्या हुआ बेटा जाहर? ऐसे चौंक कर क्यों उठे? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? हाँ माता, मैंने बुरा सपना देखा। पहले ये बताओ माता, मेरी मौसी के अलावा आपकी 2 बहनें और हैं? हाँ बेटा, मेरी 2 बहनें और हैं, पर ये तुम्हें कैसे पता? माँ, मैंने सपने में मेरी 2 मौसी ऐमल और बीमल को देखा। वो बगदाद शहर में है माँ। वहाँ के मुसलमान राजा ने उन्हें कैद कर रखा है। और यही नहीं माँ, वहाँ पर उन राजाओं ने सैकड़ों गायों को बाड़े में रोक रखा है और वो गो हत्या कर रहे हैं। मुझे उन गायों को मुक्त कराना होगा माँ। मुझे उन गायों को मुक्त कराना होगा माँ, और अपनी मौसियों को वापस लाना होगा। लेकिन माता, मेरी मौसी ऐमल और बिमल वहाँ कैसे पहुँची? हाँ बेटा, बात बहुत वर्षों पहले की है, जब मैं और तुम्हारी मौसी काछल बहुत छोटी थी। तब सिरसापाटन पर बगदाद के मुसलमान राजाओं ने हमला कर दिया बेटा, जिसमें तुम्हारे नाना यानी मेरे पिताजी कर्मपाल युद्ध में हार गए। और वो मुसलमान राजा दोनों बहन ऐमल और बीमल को उठा कर ले गए बेटे। उस समय वो जवान थी और हम बहुत छोटी थी, लेकिन उनकी सूरत भी बिल्कुल हमारी तरह ही है बेटा। माँ, मुझे आशीर्वाद दे कि तेरा ये बेटा जाहर वीर उन दुष्टों की कैद से मेरी मौसियों व उन गायों को छुड़ाने में कामयाब हो। लेकिन बेटा। लेकिन क्या माता? क्या तुम्हें अपने पुत्र की वीरता पर कोई संदेह है? मुझे अभी और इसी वक्त बगदाद। क्या माता? क्या तुम्हें अपने पुत्र की वीरता पर कोई संदेह है?
मुझे अभी और इसी वक्त बगदाद जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम विजयी होकर लौटो बेटा। अरे ये कैसी आवाजें आ रही हैं? चल कर देखना चाहिए। अरे इस व्यक्ति को तो सांप ने काट लिया। इसकी तो मदद करनी चाहिए। जय गुरु गोरखनाथ। बेटा तुम कौन हो? तुमने मुझे नई जिंदगी दी है बेटा। बाबा, मैं गढ़ ददरेड़ा के राजा जेवर सिंह का पुत्र हूँ और जाहर वीर मेरा नाम है। जिंदगी लेना व देना तो भगवान की मर्जी से होता है बाबा। नहीं बेटा, मेरे लिए तो तुम भगवान का ही रूप हो बेटा। नहीं बाबा, ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने तो एक इंसानियत का फर्ज अदा किया है। तुम्हारी सदा जय हो बेटा जाहर, जय हो तुम्हारी सदा। अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ गौ हत्या होती है। मुझे इन गायों को मुक्त कराना होगा। कोई ऐसी युक्ति सोचता हूँ जिससे ये सारी गायें भाग जाएं। जय गुरु गोरखनाथ। जय गुरु गोरखनाथ। जय गुरु गोरखनाथ। जय गुरु गोरखनाथ।